दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का जो अपना चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम मरने से नहीं डरते अगर हम एक दूसरे के साथ हो मेरे भाई। लोग कहते नहीं है, जैसे मोहब्बत में लोग कहते हैं अगर तुम मेरे साथ हो तो हम जान भी दे देंगे। वो क्यों कहते हैं मेरे भाई? क्योंकि उन्हें पता है यार जब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तो उसी तरीके से ये कहानी है। कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरे भाई हम मरने से नहीं डरते, अगर मेरे मम्मी पापा मेरी फैमिली मेरे साथ है तो फिर दुनिया के लिए जी के हम करेंगे भी क्या। और इससे जो उसके पिताजी होते हैं उनका मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है और आखिरी में वो लोग बच जाते हैं। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके पेपर में काम आ सकता है। सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हमने रिसर्च करके बनाए हैं, जितनी भी 4-5 वीडियोस आपने यहाँ पे लाइन से देखी हैं। देखो भाई, व्हाट इज द मोटो ऑफ द लेसन। इस कहानी का मोटो क्या है मेरे भाई, उद्देश्य क्या है? इफ वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सब साथ हैं तो फिर हमें मरने का कोई भी डर नहीं है मेरे भाई। इस तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे, डिस्कस द रोल ऑफ द चिल्ड्रन इन द होल इंसिडेंट। यानी जो पूरी की पूरी घटना हुई थी, नाव डूबने वाली थी या जो भी कुछ हो रहा था, इसमें बच्चों का क्या रोल है मेरे भाई? किस तरीके से बच्चों ने मोटिवेट कर दिया, क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज करी, ये सारा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इन द इंसिडेंट माने जो घटना घटी, देयर वर टोटली 6 पर्सन। यानी टोटल कितने लोग थे मेरे भाई? टोटल 6 लोग थे। कितने थे बताइए? टोटल थोड़ा सा छोटा हम कर रहे हैं ताकि आपको वीडियोस में ठीक दिखे। इन द इंसिडेंट देयर वर टोटली 6 पर्सन ऑन द वॉयज। यानी समुद्री यात्रा, वॉयज मतलब समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा पे टोटल 6 लोग मेरे भाई गए हुए थे। ठीक, एमंग दोस्त, जिनमें से 2 मतलब जिनके बीच में कितने थे? 2 यंग चिल्ड्रन, यानी 2 छोटे बच्चे थे ऑफ 7 and 6 वर ऑल्सो ट्रेवलिंग विद देयर पेरेंट्स। यानी जो 2 छोटे से बच्चे थे 6 और 7 साल वाले, वो भी अपने माता पिता के साथ में यात्रा कर रहे थे या फिर ट्रेवल कर रहे थे मेरे भाई। ठीक है, दोज चिल्ड्रन वर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स एंड कुड नॉट शो मोर एज दे वर टू यंग फॉर द प्रॉब्लम्स। यानी वो अपने माता पिता के लिए, एक एक वर्ड भी हम आपको बता दें लेकिन ये सारी बेसिक सी चीजें हैं। तो दोज चिल्ड्रन यानी वो बच्चे बरमाने थे, टोटली डिपेंडेंट मतलब पूरी तरीके से डिपेंड थे ऑन देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के ऊपर, एंड कुड नॉट शो मोर यानी बहुत ज्यादा वो नहीं दिखा सकते थे कुछ भी, एज दे वर टू यंग यानी बहुत ज्यादा छोटे थे वो, फॉर द प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं जो आ रही थी उनके लिए वो लोग बहुत छोटे थे। तो जब बहुत छोटे थे तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई कि क्या सारी चीजें होने वाली थी सर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, द चिल्ड्रन कुड नॉट हेल्प देम इन ऑपरेशंस बट व्हाट दे डिड वाज अनडाउटली प्रेज वर्दी। यानी बच्चे मदद तो नहीं कर सकते थे, इतने ज्यादा छोटे थे कि अगर कोई समस्या हो रही है, जहाज में कुछ हो रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जो उन्होंने किया वो अनडाउटली मतलब बिना किसी संदेह के प्रेज वर्दी है, प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसा किया जाने वाला है मेरे भाई। क्या किया उन्होंने? दे भी देख लो भाई। तो इन्होंने क्या किया? शी गॉट एन इंजरी। जो लड़की थी, छोटी बच्ची थी, उसे क्या हुआ था? चोट लग गई थी। शी डिड नॉट कंप्लेन इवन शी मेड अ फनी कार्ड। उसने कंप्लेन नहीं करी कि यार मेरे चोट लग गई, इससे मम्मी पापा और दुखी होते, नहीं, उसने एक और फनी कार्ड बना दिया था। ठीक है, चोट लगी, ठीक है, सारी चीजें कर रही थी तो बच्चा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। द 6-year-old सन, जो छोटा बच्चा था, सेड, उसने कहा दैट ही वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, वो मरने से नहीं डरता, इफ ही कुड बी टुगेदर, अगर वो साथ रह सके, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। सो दीज वर्ड्स मोटिवेटेड द ऑथर टू डू हिज बेस्ट। इन सब चीजों ने ऑथर यानी जो राइटर है उसे अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया और आखिरी में वो लोग बच जाते हैं। आपको कहानी पता होनी चाहिए सर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है और अगर इससे शॉर्ट भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का फायदा ये होता है कि अगर उससे शॉर्ट भी बनते हैं तो आप उसके अंदर से ही मेरे भाई लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे भाई। 3 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं और 3 की तीनों वीडियोस हमने बना दी हैं। ये है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के शॉर्ट आंसर। ये सारे के सारे, इन्हें हवा में मत लेना मेरे भाई। 6-7 पेपर की प्रॉपर एनालिसिस करी है, उनमें जो जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसके बाद हमने इन सारी वीडियोस को बनाया है। सारे लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीजें आपके लिए बना दी हैं। तो इस वीडियो को और देखने के बाद आपकी प्रोज पूरी तैयार हो जाएगी। जिन्होंने सारी वीडियोस देख ली हैं, एक कमेंट करके मेरे भाई जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा सर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन सब चीजों के पीछे। चलो भाई, इसके शॉर्ट आंसर 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द बोट वॉट इज मेड ऑफ, यानी जिस नाव पे जो है उन्होंने यात्रा शुरू करी थी समुद्र वाली, उसका नाम क्या था और वो काहे की बनी हुई थी मेरे भाई। तो हम लोग क्या कहेंगे जरा देखिए, द नरेटर एंड हिज वाइफ, यानी जो लेखक था
और उसकी जो बीवी थी डिसाइड टू टेक अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार की समुद्री यात्रा पे निकलने के लिए उन्होंने क्या करा, डिसाइड किया, निश्चय किया। दे गेट अ 23 मीटर्स लॉन्ग शिप, यानी 23 मीटर लंबी उन्होंने एक शिप यानी नाव ली विद 30 टन्स मेड ऑफ वुडन, यानी लकड़ी की बनी हुई थी और 30 टन लगभग उसका वजन था, विच दे नेम्ड एज वेव वॉकर, जिसे उन्होंने नाम क्या दिया, वेव वॉकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोट का नेम मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हो। उसके बाद देखिए, नेम द 2 वॉयजर्स हु सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड टू रीच ऑस्ट्रेलिया। मेरे भाई उन दो लोगों के नाम बताने हैं जो पहले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए जा चुके थे, सरल भाषा में कहते हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी थी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन पहुंचा था, लगभग 250 ईयर्स एगो, यानी लगभग 250 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक गए थे, सेल्ड ऑन द वॉयज, यानी समुद्री यात्रा पे, वेयर ही डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया, जहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ढूंढा था। और इन्हीं के संरक्षण में कौन गया था, ऑन 26 अगस्त 1768, यानी 1768 के आसपास। क्या नाम है इनका, HMB एंडेवर, यानी कुक और एंडेवर दो व्यक्ति हो गए, सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड। और यहां पर जो जगह है, जगह का नाम क्या है, प्लाईमाउथ हार्बर, ठीक है, प्लाईमाउथ हार्बर, अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन जेम्स कुक। यानी सरल भाषा में ये पूछ रहा है कि दो आदमी हैं, अब मान लिया आपको ये हार्बर वगैरह नहीं याद रहता है, ये सब नौटंकीबाजी, प्लाईमाउथ आउथ नहीं याद रहता है, कोई बात नहीं मेरे भाई। इसमें इसने क्या पूछा बताओ, इसने ये पूछा है नेम द टू, केवल दो समुद्री जो यात्री थे उनका नाम बताना है। तो एक कौन थे बताओ, एक तो जेम्स कुक थे और दूसरे कौन से थे, HMB एंडेवर थे। ये दोनों गए थे लगभग 250 साल पहले, और जेम्स कुक ने कहां की खोज कर ली थी मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया की खोज कर ली थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बनता है, आपको पता होना चाहिए। हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट, यानी किस तरीके से जो नरेटर यानी लेखक है उसने अपनी समुद्री यात्रा को प्लान किया मेरे भाई। तो द नरेटर हैड प्लान्ड हिज राउंड द वर्ल्ड जर्नी टू कवर, इतने सारे किलोमीटर हैं मेरे भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसने निश्चय किया मेरे भाई, इन 3 ईयर्स, यानी 3 सालों के अंदर। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही एंड हिज वाइफ, यानी उसने और उसकी बीबी ने क्या करा, प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस्ड देयर सीफरिंग स्किल्स, यानी समुद्र से रिलेटेड जो जो चीजें होनी चाहिए थी, जो जो स्किल्स उन्हें चाहिए थी, वो सारी चीजें उन्होंने सीखी, प्रिपेयर करी 3 साल तक, और उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा को प्लान किया। आखिरी में व्हाट वाज फ्लोटिंग ऑन द डेक, जो डेक था उसके ऊपर क्या क्या तैर रहा था, तो भैया सब कुछ ही तैर रहा था क्योंकि नाव के अंदर पानी भरना शुरू हो गया था। द डेब्रिस वाज फ्लोटिंग अराउंड कैबिन्स, कैबिन समझते होगे आप, कैबिन्स के चारों तरफ जो है अंधाधुंध तरीके से ओवर द डेक पानी तैर रहा था, ठीक है। एक्चुअली एवरीथिंग वाज फ्लोटिंग, असलियत में सब कुछ ही तैर रहा था, इंक्लूडिंग 2 स्पेयर हैंड पंप, जो 2 अलग, स्पेयर मतलब होता अलग से, ठीक है, जो अलग से 2 हैंड पंप्स थे वो भी तैर रहे थे। उसके अलावा द जिब मतलब जो त्रिपाल वगैरह रखे हुए थे वो भी सब तैर रहे थे। देयर वाज वाटर एंड वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था मेरे भाई। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये 3-4 हमने आपको शॉर्ट बताए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। बोट वाला काफी इंपॉर्टेंट है, कौन से वो 2 लोग थे, तो ये ऊपर के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग इसका हमने आपको बता ही दिया है। उम्मीद करते हैं ये जो 3, 4, 5 वीडियोस हमने आपको दी हैं ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली हैं। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है उन्हें इन वीडियोस को शेयर करो, इनकी PDF आपको डाल देंगे टेलीग्राम BD Gideon 11th and 12th पे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।